ट्यूबरथ कॉर्पोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, परिवार के साथ सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का ये टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में। छाछ को आप कैसे एक्सपोर्ट कर पाओगे उस बारे में मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा। छाछ जो एक कंट्री है, छाछ सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है, एक कंट्री है, बड़ा कंट्री है छाछ। सो छाछ को कैसे आप इंडिया से या इंडियन नेबरिंग कंट्री से कहीं से भी आप लोकेटेड हो, कैसे आप अफ्रीकन कंट्री छाछ को एक्सपोर्ट कर पाओगे उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में आज इस वीडियो में बताऊंगा। हाउ टू एक्सपोर्ट टू छाछ। आइए शुरू करते हैं द वीडियो। हाउ टू एक्सपोर्ट टू छाछ। आप कैसे भारत से छाछ को एक्सपोर्ट कर पाओगे उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो में आगे बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं द वीडियो। हाउ टू एक्सपोर्ट टू छाछ। छाछ के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे आप भारत से छाछ को एक्सपोर्ट कर पाओगे। छाछ एक देश है, सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड। उनका नेबरिंग कंट्रीज काफ़ी सारे नेबरिंग कंट्रीज है और छाछ एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, उनका जो कैपिटल का नाम है, राजधानी का नाम है एंड जमीना। उनका जो राजधानी का नाम है एंड जमीना और उनका जो पॉपुलेशन है करीब 1,59 लाख का पॉपुलेशन है, 1,59 लाख का पॉपुलेशन है। और इंडियन पॉपुलेशन करीब 200 से 250 इंडियंस वहाँ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो इंडियंस वहाँ पर काफ़ी सारे ऑयल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिशनरीज और भारतीय एयरटेल में काम कर रहे हैं। सो भारतीय एयरटेल हमारा जो इंडिया का एयरटेल कंपनी है, काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में उनका इन्वेस्टमेंट है। भारतीय एयरटेल जो मोबाइल है, नेटवर्क मोबाइल टेलीकॉम। सो छाछ में और छाछ का ईस्टर्न वेस्टर्न साउथ में जितने सारे कंट्रीज है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में एयरटेल का इन्वेस्टमेंट है। सो छाछ में एयरटेल में काफ़ी सारे इंडियंस काम कर रहे हैं और करीब 200 से 250 इंडियन वहाँ ट्रेडिंग कंपनी है, उनका मिशनरीज में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको बता दिया 200 से 250 इंडियंस है, 1,59 लाख का पॉपुलेशन है और लैंग्वेज है फ्रेंच और फ्रेंच और अरबिक। क्योंकि देश जो है, छाछ जो है, पहला फ्रांस का कॉलोनी था। अभी भी काफ़ी सारे एरिया में फ्रांस का उनका आर्मी वहाँ पर डिप्लॉयड है और फ्रांस जो है छाछ को काफ़ी सारे विभाग में हेल्प करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा छाछ का लोकेशन बताऊंगा। मैप में देखिए कहाँ पर छाछ लोकेटेड है। तो देख सकते हैं आप मैप में छाछ कहाँ पर लोकेटेड है। नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। नॉर्थ में है लीबिया, वेस्टर्न में है नाइजर और नाइजीरिया जो है साउथ वेस्टर्न में है और साउथ में है कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक साउथ में है और ईस्टर्न पार्ट में है सूडान। आप देख सकते हैं कहाँ पर लोकेटेड है छाछ। छाछ का बारे में बता दिया, छाछ कहाँ पर लोकेटेड है। और छाछ का जो करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक जो होता है करीब वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में 6 कंट्री में यूज होता है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक CAF। तो छाछ में भी यही करेंसी यूज होता है। तो कौन से कंट्री में CAF यानी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक यूज होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैप में देख लीजिए कौन सा कंट्री। तो 6 कंट्री है, जो कैमरून है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, छाछ है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इक्वेटोरियल गुयाना है और गैबोन। ये जो 6 कंट्री है उसका सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक यूज होता है। आपको मैं बता दिया उनका कंट्री का जो करेंसी के बारे में। सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक इंडिया का करेंसी से काफ़ी नीचे है। 1 इंडियन रुपीस सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक 7 रुपीस 50 पैसा आज के तारीख में मिलेगा। अभी आपको मैं बताऊंगा छाछ का बारे में टोटल डिटेल्स बता दिया। छाछ का सी पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा, छाछ का एयरपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। छाछ का जो सी पोर्ट्स है, छाछ एक्चुअली आपको दिखा दिया एक लैंडलॉक कंट्री है, उसका चारों बाजू में काफ़ी सारा 6 कंट्रीज लोकेटेड है। छाछ का सी पोर्ट नहीं है क्योंकि वो लैंडलॉक कंट्री है, इसलिए उनका साउथ वेस्ट में
जो लोकेटेड है कैमरून है, एक कंट्री है कैमरून। कैमरून का एक पोर्ट है, क्योंकि कैमरून जो है अटलांटिक ओशन को लगा हुआ है, ठीक है, अटलांटिक समुद्र जो है उसको लगा हुआ है कैमरून। कैमरून का खुद का पोर्ट है दोआला। दोआला का जो पोर्ट है, दोआला का पोर्ट को तो कैमरून के साथ छाड़ का एग्रीमेंट है, तो जितने सारे शिपमेंट आता है कैमरून को, कैमरून का दोआला पोर्ट से होकर बाई ट्रक में ट्रेलर में उनका जो राजधानी, छाड़ का राजधानी इन ज़माने में आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आप इंडिया या कोई भी कंट्री से आप शिपमेंट भेजोगे टू छाड़, तो आपको दोआला पोर्ट ऑफ कैमरून को कोटेशन बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ से दोआला से बाई ट्रक में छाड़ आ जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल आप इंडिया का कोई भी पोर्ट तो छाड़ को कोटेशन बनाओगे तो आप डायरेक्ट छाड़ को आप एक कोटेशन बना सकते हो, क्योंकि वो पूरा प्राइस ऐड हो जाएगा। शिपिंग कंपनी क्या करेगा, इंडियन पोर्ट तो कैमरून का दोआला पोर्ट तक उनका शिपमेंट जाएगा, कंटेनर शिप में जाएगा, फिर वहाँ का पोर्ट में उतार दिया जाएगा आपका कंटेनर को, फिर वहाँ से बाई ट्रक में छाड़ को पहुँचा दिया जाएगा, बाई ट्रक में बाई रोड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसीलिए पूरा पैसा शिपिंग कंपनी ले लेगा। शिपिंग कंपनी के साथ कैमरून का जो ट्रकिंग कंपनी के साथ टाइप है, तो ट्रकिंग कंपनी वहाँ से आपका कंटेनर को छाड़ तक पहुँचा दिया जाएगा। टोटल पेमेंट आप इंडिया में करोगे, और टोटल पेमेंट करने के बाद शिपिंग कंपनी या शिप हैंडलिंग कंपनी या कार्गो हैंडलिंग कंपनी जितने होते हैं उनका टाइप होता है। छाड़ और कैमरून और इंडिया का जितने सारे शिपिंग कंपनी और ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ टाइप होता है, उन्होंने पूरा मिल के आपका कंटेनर को बाई शिप में और बाई ट्रक में आपका कंटेनर को इंडिया टू छाड़ में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दिया छाड़ का सी पोर्ट नहीं है, कैमरून का सी पोर्ट दोआला को आपको कोटेशन बनाना पड़ेगा। अभी आपको मैं पता होगा कितने सारे एयरपोर्ट्स है छाड़ में, कितने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए स्क्रीन में। मैंने आपको दिखा दिया छाड़ का कितने सारे एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर आप बाई एयर कार्गो में छाड़ को एक्सपोर्ट करना चाहोगे इंडिया टू छाड़, तो आप कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया टू छाड़ का जितने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखा दिया, आप कोटेशन बना सकते हो। कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइंस, जितने सारे एयरलाइंस छाड़ को ऑपरेट करता है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, या आप गूगल में सर्च करिए एयरलाइंस या एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू छाड़। आपको काफ़ी सारे कंपनीज दिखाई देगा गूगल में, तो आप उनको ईमेल करिए कि आपका प्रोडक्ट को आप इंडिया टू छाड़ को भेजना चाहते हो, कितना प्रोडक्ट प्राइस रहेगा, वो आपको किलो के हिसाब से, टन के हिसाब से प्राइस बता देंगे। तो एयरपोर्ट का बता दिया और सी पोर्ट का बता दिया। सी पोर्ट के लिए मैं हमेशा बताता हूँ, सी कार्गो के लिए दो वेबसाइट है, cogoport.com और indiatradeportal.in, ये दोनों वेबसाइट को आप यूज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इंडिया का कोई भी सी पोर्ट हो, कैमरून का दोआला सी पोर्ट तो क्या प्राइस आएगा, या छाड़ तो क्या प्राइस आएगा, आपका जो कंटेनर, तो उस हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हो, कंटेनर बुकिंग कर सकते हो। और डिफरेंट शिपिंग कंपनी का प्राइस आपको 20 फीट और 40 फीट कंटेनर का प्राइस आपको मालूम पड़ जाएगा। तो डिटेल्स आपको बता दिया, सी पोर्ट में कैसे भेजोगे, सी कार्गो में कैसे भेजोगे, और एयर कार्गो में आप कैसे भेजोगे। अभी मैं आपको बताऊंगा छाड़ जो कंट्री है क्या एक्सपोर्ट करता है और क्या इंपोर्ट करता है। छाड़ जो कंट्री है, काफ़ी सारे उनका नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल मिनरल्स है। जो छाड़ काफ़ी सारे नेचुरल मिनरल्स को एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। लेकिन उनका जो छाड़ जो है अफ्रीका का एक पोरेस्ट कंट्री है, काफ़ी पोर कंट्री है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। उनका जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इंटरनल फाइटिंग में गवर्नमेंट 30 ईयर्स से जूझ रहा है। तो फ्रांस भी हेल्प कर रहा है कंट्री को, इसीलिए उनका जो नेचुरल रिसोर्सेस है काफ़ी एक्सप्लोर नहीं हो पाया। इसीलिए छाड़ जो है वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे 100% प्रोडक्ट इंपोर्ट करता रहता है, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट को इंडिया से इंपोर्ट करते रहता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ छाड़ जो है क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो छाड़ एक्सपोर्ट करता है, देख लीजिए, ऑयल है, कैटल, कॉटन एंड गम, ये उनका जो प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। और उनके पास काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसा कि गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड्स है, क्वार्ट्ज, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, टिन, यूरेनियम, लाइमस्टोन, सैंड, कितने सारे आपको दिखा रहा हूँ। ये उनका जो नेचुरल रिसोर्सेस है जो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट को छाड़ एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, ट्रक्स इंपोर्ट कर रहा है,
और पेंट्स भी इंपोर्ट कर रहा है, पैकेज मेडिकामेंट्स, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स इंपोर्ट कर रहा है, स्पेसक्राफ्ट इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इंपोर्टिंग मोस्टली कहाँ से कर रहा है? चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स, ये कंट्री से चार्ट इंपोर्ट करता रहता है। सो बता दिया आपको चार्ट क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिया, हमारा भारत क्या क्या प्रोडक्ट चार्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैं बता दिया, चार्ट जो देश है काफ़ी सारे पुरेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, और उनका जो इंटरनल प्रॉब्लम के वजह से, उनका गवर्नमेंट का पॉलिटिकल प्रॉब्लम और फाइटिंग के वजह से और टेररिज्म के वजह से वहाँ पर काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया और कंट्री आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए उनका जो 100% इंपोर्ट रहा, एक्सपोर्ट बहुत कम रहा। इसलिए चार्ट काफ़ी गरीब कंट्री है, पोरेस्ट कंट्री है, इसलिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो चार्ट है वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करता रहता है, और इंडिया से बहुत सारे प्रोडक्ट चार्ट इंपोर्ट करते रहते हैं। चार्ट का गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का अच्छा ताल्लुकात है, अच्छा रिलेशन है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इंडियन एक्सपोर्टर्स यानी इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ पेज वाइज इन द स्क्रीन, आप देख लीजिए। तो अभी आपको मैं दिखा दिया, जितने सारे प्रोडक्ट दिखा दिया चार्ट को इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। पूरा प्रोडक्ट को आप ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद आपका स्टेट में, आपका सिटी में और आपका एरिया में ये प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करोगे, सोर्स करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कौन सा पोर्ट से आप चार्ट को एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, पहले आप सोर्स मालूम होना चाहिए कि इंडिया से कहाँ से प्रोडक्ट मिलता है, फिर आप सोर्स करके चार्ट को एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो पहले मैं जितने सारे वीडियोज बनाता हूँ हमेशा आपको बताता हूँ इंडिया से कहाँ से आपको सोर्स करना है। तो इंडिया में हमारा काफ़ी सारे 10-15 वेबसाइट्स है, ट्रेड पोर्टल से इंडिया का टॉप ट्रेड पोर्टल से इंडिया का है। इन ट्रेड पोर्टल को आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। इन ट्रेड पोर्टल को आप लॉगिन करके 1 by 1 सर्च करके आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स कर पाओगे। एग्जाम्पल, आप सॉल्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो चार्ट, या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो राइस, या आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो चार्ट। तो आपको कैसे मिलेगा? तो जितने सारे वेबसाइट्स में दिखा रहा हूँ ये हमारा इंडिया का ट्रेड पोर्टल से, B2B ट्रेड पोर्टल से, बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड पोर्टल से 1 by 1 सर्च करिए। जैसा कि आपको राइस एक्सपोर्ट करना है तो सर्च करिए राइस, एक मैन्युफैक्चरर, राइस ट्रेडर इन इंडिया। आपको काफ़ी सारे राइस ट्रेडिंग कंपनीज, राइस मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे इंडिया में। आप 1 by 1 उनको कांटेक्ट करके प्राइस इकट्ठा करिए, प्राइस चेक करिए, जिसका प्राइस अच्छा लगा उनका सैंपल मंगा के इंडिया टू चार्ट को एक्सपोर्ट कर पाओगे। जितने सारे वेबसाइट आपको दिखा दिया इंपॉर्टेंट वेबसाइट से भारत का, आप इन्हीं साइट से आपको सोर्स करके आपको इंडिया के अंदर आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट सोर्स करके आप चार्ट या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा चार्ट एक अफ्रीकन कंट्री है, नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, जहाँ पर ज़्यादा इंटरनेट यूज नहीं होता है। अभी काफ़ी सारे वीडियोज में बना चुका हूँ अफ्रीका का। अभी मैं बना रहा हूँ सेंट्रल और ईस्टर्न वेस्टर्न अफ्रीका का कंट्रीज का बना रहा हूँ, जो पूर कंट्रीज ऑफ अफ्रीका का मैं बना रहा हूँ, वीडियोज बना रहा हूँ। और जितने सारे रिचेस्ट कंट्री थे और मॉडर्न एंड डेवलप्ड कंट्री था अफ्रीका का, जैसा हो गया साउथ अफ्रीका, केनिया, रुवांडा, तंजानिया, ये जो कंट्रीज का वीडियोज मैं बना चुका हूँ। अभी मैं पूरेस्ट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका का मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पूरेस्ट कंट्री का मतलब होता है कि अफ्रीका का जितने सारे कंट्रीज का मैं बात कर रहा हूँ। अभी चार्ट है, बुर्किना फासो है, सेनेगल है, बहुत सारे कंट्रीज है। सेनेगल का भी बना चुका हूँ वीडियो। तो पूरेस्ट कंट्री जो ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में ज़्यादा करके लोकेटेड है, जैसे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, बुर्किना फासो है, बेनिन है, टोगो है, सब
पुअरेस्ट कंट्री है, इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ज़्यादा करके करप्ट रहता है। गवर्नमेंट अगर अच्छा रहता है तो कंट्री का ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा है, इसलिए 100% इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। और इम्पोर्ट के वजह से देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रहा है तो लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है। इसीलिए जितने सारे कंट्रीज़ का मैं बता रहा हूँ अभी, छाट के बाद मैं स्टार्ट करूँगा बुर्किना फासो, बेनिन, टोगो, काफ़ी सारे कंट्रीज़ का मैं स्टार्ट करूँगा। तो बताने का मतलब होता है कि एक कंट्रीज पुअरेस्ट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका है और इसमें ज़्यादा करके इंटरनेट कम है, इंटरनेट काफ़ी एक्सपेंसिव है और इंटरनेट लोग ज़्यादा यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जितने सारे हम लोग सोर्स करके जितने सारे वेबसाइट्स का आपको दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट्स है B2B ट्रेड पोर्टल्स है, येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, क्लासिफाइड वेबसाइट्स है। जितने सारे वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ ये छाट का है और ये है वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउथ अफ्रीका का इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इन्हीं वेबसाइट्स के जरिए आपको काफ़ी सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर का मिलेगा छाट और अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने सारे अफ्रीकन कंट्रीज और छाट का इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स, आप देख लीजिए स्क्रीन में। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ अफ्रीका, छाट और सेंट्रल, ईस्टर्न और साउथ अफ्रीका का वेबसाइट्स। ये जो वेबसाइट्स दिखा दिया इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है, B2B ट्रेड पोर्टल्स है, येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर एक एक्सपोर्टर हो, स्टार्टअप कंपनी हो या एक्सपोर्ट करना स्टार्ट चाह रहे हो, तो इन वेबसाइट को आप लिस्ट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है, मैं जितने सारे वेबसाइट्स आपको दिखाता हूँ हमारा वीडियो में, और जेन्युइन वेबसाइट्स है, और आपको हम हर वेबसाइट्स को लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में। लिस्ट करने के बाद 1 by 1 वेबसाइट को आपका कंप्यूटर में खोलिए, लैपटॉप में खोलिए, उसमें आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए। अगर आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, जो भी हो, हर वेबसाइट में आप लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद आपका कंपनी का लिस्ट करने के बाद प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, आप क्या है, कौन है, क्या प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो या क्या एक्सपोर्टर हो, आप डिटेल्स ऐड कर लीजिए, प्रोडक्ट सर्विसेज का फोटो के साथ प्राइस कुछ ऐड कर लीजिए, ताकि इन्हीं वेबसाइट्स में अफ्रीकन कंट्रीज़ में जितने सारे की पीपल ऑफ द कंपनी, इंडिविजुअल लोग, काफ़ी सारे लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, इन्हीं वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, सर्च करते हैं बिजनेस के लिए। अगर वो कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं टू इंडिया, फ्रॉम इंडिया टू और चाइना, तो अगर आपका कंपनी इंडिया से दिखाई दिया, इंडिया का कंपनी उनको दिखा दिया, तो आपको सर्च करके आपको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे फॉर इंपोर्ट के लिए आपको कांटेक्ट करेंगे। इसीलिए हमेशा हर वीडियो में मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, बताता हूँ, अगर आप सीरियस एक्सपोर्टर हो, हर वेबसाइट में जितने सारे अफ्रीकन वेबसाइट्स दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट है, एवरी वेबसाइट इज इम्पोर्टेंट, आपको रजिस्टर करके आपका कंपनी ऐड कर लीजिए। और काफ़ी सारे मैंने दिखा दिया क्लासिफाइड वेबसाइट्स है। क्लासिफाइड वेबसाइट होता है OLX.in टाइप का है, ये फ्री में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का 5-6 एडवर्टाइजमेंट आप फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, काफ़ी सारे वेबसाइट्स दिखा दिया अफ्रीका का, चार्ट का, आप सर्च करके आपका कैटेगरी वाइज, आपका प्रोडक्ट वाइज आप सर्च करिए, वहाँ का इंपोर्टर को, ट्रेडर को, मैन्युफैक्चरर को, फैक्ट्रीज को, उनको कांटेक्ट करके उनको बताइए कि आप इंडिया टू उनको, इंडिया से उनको आपका प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, बाय ईमेल जरिए आपका ईमेल का आपका प्रोफाइल भेजिए, उनको कांटेक्ट करिए कि आप इंडिया टू
अफ्रीका इंडिया टू छाड़ आप उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट प्रोफाइल भेजिए, प्रोडक्ट का फोटो भेजिए, प्राइस भेजिए। अगर उनको प्राइस अच्छा लगा, प्राइस ठीक है, फोटोज अच्छा लगा तो आपसे सैंपल मंगाएंगे। उसके बाद पेमेंट का डिस्कस करके आप उनको एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है। दूसरा बात है, छाड़ के साथ साथ काफ़ी सारे वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज जो पूरेस्ट कंट्रीज है उनके पास इंटरनेट एक्सेस काफ़ी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है। सेकंड थिंग है, न्यूज़पेपर भी एक्सेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रिमोट एरिया, काफ़ी सारे विलेजेस है, माउंटेनस एरिया है, विलेजेस एरिया है, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं है, उनके पास ज़्यादा करके रेडियो है और कुछ लोगों के पास टीवी है। इसीलिए अगर अफ्रीका में आपका एडवर्टाइजमेंट करना है, अफ्रीका में आप बड़ा बजट आपके पास है, आपके पास फैक्ट्री है और बजट है, तो आप अफ्रीका में छाड़ के साथ साथ जितने सारे कंट्रीज, पूरेस्ट कंट्री है, वहाँ पर आप रेडियो में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो छाड़ का जितने सारे इंपॉर्टेंट करीब 13, उनके पास 13 रेडियो स्टेशन है और कुछ 3-4 टीवी स्टेशन है। मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये रेडियो स्टेशन से, टीवी स्टेशन सब छाड़। तो आपको मैंने दिखा दिया छाड़ का रेडियो स्टेशन और टीवी स्टेशन का डिटेल्स। आप अगर छाड़ में कभी ट्रैवल करते हो तो आपके पास बजट है, आप ट्राई करिए कि रेडियो स्टेशन में, रेडियो में आपका एडवर्टाइजमेंट फ्रेंच में या अरबिक में करने के लिए। ठीक है, अरबिक या फ्रेंच, क्योंकि छाड़ जो कंट्री है 44% क्रिश्चियन है और 53% मुस्लिम है। ठीक है, इस्लामिक कंट्री है, नॉर्मली 53 कंट्री मुस्लिम है, 44% क्रिश्चियन है और बाकी जो है मिक्स ग्रुप है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अरबिक समझते हैं और फ्रेंच भी समझते हैं। अगर आपके पास बजट है, आप रेडियो में या टीवी में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का आप फ्रेंच में या अरबिक में एडवर्टाइजमेंट करिए, रेडियो में। एग्जाम्पल, आप छाड़ जा रहे हो, पर्सनली जाइए छाड़ में, उनका कैपिटल में रुकिए और रेडियो में या टीवी में एडवर्टाइजमेंट करिए, फ्रेंच या इंग्लिश लैंग्वेज में बनेगा आपका रेडियो। एग्जाम्पल, आप राइस ट्रेडर हो, राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया टू छाड़, वहाँ पर जाके एडवर्टाइज करिए। अगर आपका कंपनी का नाम है ABCD राइस है, तो ऐसा बनाइए कि ABCD राइस फ्रॉम इंडिया, द कंपनी इज एक्सपोर्टिंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ राइस फ्रॉम इंडिया। ये तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आप उनको फ्रेंच में और अरबिक में बनेगा आपका जो ऐड, कि आप इंडिया से हो, आप एक ट्रेडर हो, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, इंडिया से आप वर्ल्ड वाइड और अफ्रीकन कंट्रीज को राइस एक्सपोर्ट कर रहे हो, और आपका जो की पर्सन ऑफ योर कंपनी या आपका मैनेजर ऑफ योर कंपनी या मार्केटिंग मैनेजर्स ऑफ योर कंपनी एट प्रेजेंट इन छाड़ का जो कैपिटल में रुके हुए हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, छाड़ का जो राइस इंपोर्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, उनके साथ मीटिंग करना है। एक एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए 10-15 डेज का रेडियो में या टीवी में। फिर छाड़ के अंदर पूरा रेडियो में, छाड़ के अंदर पूरी छाड़ में पूरी लोगों को मालूम पड़ेगा कि एक ट्रेडर आए हुए हैं, एक एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया छाड़ में रुके हुए हैं। तो वहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको कांटेक्ट करेंगे डायरेक्ट आके, आप जिस होटल में रुके हुए हैं वहाँ पर मीटिंग करिए। मीटिंग करने के बाद आप उनको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के इंडिया टू छाड़ एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो ये है बेस्ट तरीका है अफ्रीकन कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री जो है, जो पूरेस्ट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका जहाँ पर इंटरनेट ज़्यादा नहीं चल रहा है, वहाँ पर हमको ओल्ड ट्रेडिशन में एक्सपोर्ट का मार्केटिंग करना है। ओल्ड मेथड क्या है, जैसे हम लोग करते थे 1999-98 पहले, जैसे कि मैं पहला मार्केटिंग करता था इन UAE एंड अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड अफ्रीका। तो मैं क्या करता था, मैं दुकान टू दुकान, शॉपिंग मॉल्स, ट्रेडिंग कंपनीज जाता था, खुद जाता था 1 by 1 एवरी डे। एग्जाम्पल, मैं एक बिल्डिंग जाता था, एक बिल्डिंग में 100 ट्रेडिंग कंपनी है, पूरा कंपनी को मैं घूम लेता था 2-3 दिन में। हर कंपनी में मैं मेरा बिजनेस कार्ड देता था, प्रोफाइल देख के बात करके आता था। तो ओल्ड ट्रेडिशन था, तभी इंटरनेट नहीं था, 99, 97, 98 पहला, 95, 96 में मैं तभी मिडिल ईस्ट अफ्रीका में मार्केटिंग करता था। तो तभी का बात नहीं कर रहा हूँ, ओल्ड मेथड है। तो ये ओल्ड मेथड तरीका आपको अपनाना पड़ेगा अफ्रीकन कंट्री में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस नहीं है और इसीलिए आपके पास बजट है तो छाड़ में जाइए या कोई भी अफ्रीकन कंट्री में जाइए, होटल में रुकिए थोड़ा दिन, रेडियो में, टीवी में एडवर्टाइजमेंट करिए और सिटी के अंदर न्यूज़पेपर चलता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करिए कि आप एक एक्सपोर्टर हो, आप फिलहाल छाड़ में रुके हुए हो, 15 दिन आप रुके हुए हो, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, इंपोर्टर्स चाहिए जो इंपोर्ट करना चाहते हैं राइस फ्रॉम इंडिया। काफ़ी सारे लोग आपको आके मिलेंगे,
आप आपका बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करिए, आपका प्रोफाइल एक्सचेंज करिए, बातचीत करिए। अगर आपको अच्छा लगा, जो कंपनी अच्छा लगा, तो उनको साथ विजिट करके उनका कंपनी का शोरूम देखिए, उनका फैक्ट्री देखिए, उनका दुकान देखिए, सब कुछ देखिए। आपको डिस्कस करने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इंडिया आ जाइए, फिर आप आपका एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए। तो डिटेल्स आपको बता दिया, छाट से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, छाट कहाँ पर लोकेटेड है, छाट क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, हमारा इंडिया का एक्सपोर्टर क्या क्या प्रोडक्ट छाट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे आपको छाट से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, पूरी डिटेल्स आपको मैंने डिस्कस करके आपको डिटेल्स बता दिया। ठीक है, छाट में और नाइजीरिया में नेबरिंग कंट्रीज जो बता दिया, छाट और नाइजीरिया में हमारा इंडिया का एम्बेसी है। आप गूगल में सर्च करिए, इंडियन एम्बेसी इज लोकेटेड इन छाट, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन नाइजीरिया, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन कैमरून। हर जगह में इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है, जो आपको मदद करेगा कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो। इंडियन एम्बेसीज को लिखिए कि आपको छाट का जितने सारे कंपनीज का डाटा चाहिए, इंडियन एम्बेसी को अगर उनके पास होगा वो आपको भेज देंगे ईमेल के जरिए आप कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, छाट का एम्बेसी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, वीज़ा इजीली आपको मिल जाएगा, तो वीज़ा लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं छाट। जितने सारे एयरलाइंस छाट जाती है, मैं आपको दिखा दिया कितने सारे एयरलाइंस इंडिया टू छाट ऑपरेट करते हैं, डायरेक्ट तो फ्लाइट नहीं है। तो आप जाके छाट में बिजनेस कर सकते हो। आगे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, शायद 1-2 दिन में, छाट में कैसे आपका बिजनेस, खुद का बिजनेस सेटअप कर पाओगे, मैं उसके ऊपर बिजनेस एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आपको मैं बता दिया छाट में कैसे आपको बिजनेस मिलेगा। और छाट का जो कैपिटल है नाइजीरिया का अबुजा में, नाइजीरिया का लेगोस में, कैमरून में, लीबिया में, ये जो नेबरिंग कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो होता रहता है। तो अगर आपके पास बजट है, एक्सपो में भाग लीजिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज लेके एक्सपोर्ट में भाग लीजिए। तो आपको छाट के साथ साथ छाट का नेबरिंग कंट्रीज है, नेबर है, नाइजीरिया है, नाइजर है, बहुत सारे कंट्रीज है, वो कंट्रीज का इंपोर्टर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया, छाट जो कंट्री है कहाँ पर लोकेटेड है, कैसे आपको छाट से इंपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, छाट का क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, डिटेल्स आपको बता दिया। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आने वाले वीडियो का काफ़ी सारे वीडियो मैं बना रहा हूँ अफ्रीकन कंट्री के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो, काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। आप आपके और आपका परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।